हाँ जी, तो एक नया दिन और एक नया आईपीओ। ममता मशीनरी लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है और फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सब कुछ इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल देख लेते हैं कि इस आईपीओ का टाइमलाइन क्या है। तो ये आईपीओ 19 दिसंबर यानी कि थर्सडे को ओपन हो रहा है और 23 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ में अलॉटमेंट 24 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को अनाउंस होगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 26 दिसंबर यानी कि थर्सडे तक मिल जाएगा। फाइनली ये आईपीओ 27 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। इस आईपीओ में ना एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का होने वाला है और प्राइस बैंड 230 से लेकर 243 रुपीज का, यानी कि एक शेयर का कट ऑफ प्राइस यहाँ 243 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। इसीलिए अगर आप 243.1, 242.9 या 230 पे अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर अप्लाई करना है तो 243 रुपीज पर शेयर की कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। उसके बाद लॉट साइज देख लेते हैं, तो एक लॉट 61 शेयर्स का होने वाला है। इस आईपीओ की टोटल इशू साइज 180 करोड़ की होने वाली है और पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बस अपना स्टेक बेच रहे हैं और एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला। तो आप ऐसा समझ लो कि कंपनी के जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो इस आईपीओ को लाकर बहती गंगा में बस अपना हाथ धो रहे। तो चलो अब इस आईपीओ की रिजर्वेशन कोटा पर नजर मार लेते हैं। तो जैसे कि ज्यादातर आईपीओ में होता है, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा एलोकेटेड है। एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए 15% का कोटा एलोकेटेड है और 50% कोटा क्यूआईबी के लिए एलोकेटेड है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो एक लॉट में 61 शेयर्स होंगे जिसका टोटल वैल्यू 14,823 रुपीज का होगा। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसका टोटल वैल्यू 2,07,522 रुपए का होगा। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसका टोटल अमाउंट 10,07,964 रुपए का होगा। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के पहले 90% से भी ज्यादा की थी, जो कि आईपीओ के बाद ऑब्वियसली थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसके बाद ये देख लेते कि कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से अभी तक कितना पैसा उठाया। तो कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर से लगभग 55 करोड़ रुपए ऑलरेडी उठा चुका है। और पता है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ना एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके पहले वो अपने शेयर्स चाह कर भी नहीं बेच सकते, जो कि हम जैसे रिटेल कैटेगरी वाले या एचएनआई कैटेगरी वाले के लिए नहीं होता। एंकर इन्वेस्टर्स को ना 30 डेज का लॉक इन रहता है उनके 50% स्टेक के लिए और बाकी के 50% स्टेक के लिए और 60 दिन का। चलो अब ये देख लेते कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो कंपनी है ना मशीन्स बनाती है। कौन सी मशीन्स? वो मशीन्स जो प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस और बाकी के पैकिंग मटेरियल को बनाने के लिए काम आती है। यानी कि ये कंपनी एफएमसीजी, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री को केटर करती है। कंपनी के पास काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि बालाजी वेफर्स, दास पॉलीमर्स, जी फ्लेक्सी पैकेजिंग, यूफोरिया पैकेजिंग और कई सारे। यानी कि कंपनी मेनली B2B सेगमेंट को केटर करता है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मशीन्स 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करी है और कंपनी की ना ब्रैंडनटन, फ्लोरिडा जैसी कंट्रीज में इंटरनेशनल ऑफिसेज भी है। इसके अलावा यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया के अक्रॉस 5 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनके खुद के सेल्स एजेंट्स भी है और अभी इनका रेवेन्यू का 65% एक्सपोर्ट सेल से आता है और बाकी का 35% डोमेस्टिक सेल से। अब चलो एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में सिर्फ 15% से ही बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले एक साल में 60% से बढ़ा है। कंपनी के एसेट्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज तो जरूर हो रही है, बट इनका ग्रोथ रेट उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। जो रेवेन्यू 2022 को 196 करोड़ का था वो अब 2024 को 241 करोड़ का हो गया। बट अगेन रेवेन्यू में भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है और इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इन्हें सिर्फ 30 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। यानी कि अगर मैं पूरे एक साल का निकालूं तो करीब करीब 120 करोड़ का निकल कर आएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। बट ये भी हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू काफी अच्छा हो, जिसके कारण पूरे 2025 का रेवेन्यू काफी अच्छा निकल कर आए। लेकिन यहाँ ना और एक बात हो जाती है, कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का डेटा दिया, जबकि अभी थर्ड क्वार्टर भी खत्म होने वाला है।
तो ये हो सकता है कि Q2 में भी कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, वरना ऑब्वियसली इस आईपीओ को लाते वक्त अपना एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए कंपनी Q2 की नंबर्स भी जरूर देती। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2023 में 22 करोड़ का हो गया, और 2024 में इनका नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का हो गया। लेकिन अगेन इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इन्हें सिर्फ 22 लाख रुपए का ही नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो 2022 में इनका प्रॉफिट मार्जिन 11% का था, 2023 में भी इनका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 11% का था, 2024 में इनका प्रॉफिट मार्जिन 11% से बढ़कर 15% का हो गया। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण इनका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन 1% से भी कम का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन हो सकता है कि जब तक ईयर खत्म हो इनकी प्रॉफिट्स रेवेन्यू दोनों ही काफी बढ़ जाए एंड ओवरऑल तब जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकल कर आए वो काफी बेटर हो। इनका नेट वर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है और एज एट 30 जून 2024 इनका नेट वर्थ 132 करोड़ का है। इनकी बोरोइंग में एक अच्छी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। जो बोरोइंग 2022 को 20 करोड़ का था वो 2023 को 18 करोड़ का हुआ, 2024 को 11 करोड़ का, और एज एट 30 जून 2024 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में इनका टोटल बोरोइंग सिर्फ 4 करोड़ का ही रह गया है, जिसके कारण इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.09 का निकल कर आ रहा है। यानी कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस आईपीओ के लिए काफी पॉजिटिव बात बन जाती है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार है, 27% और 31% का। रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी 27% की है। पैट मार्जिन जैसा कि हमने कैलकुलेट किया 2024 को 15% के आसपास का है। तो चलो अब ये देख लेते हैं कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी के टोटल 3 लिस्टेड पीयर्स है, राजू इंजीनियर्स, विंसर मशीन्स और काबरा एक्सट्रूजन टेक्निक। कंपनी का प्री आईपीओ पी रेशियो 16.59 का निकल कर आ रहा है, जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी रीजनेबल है। यानी कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी सस्ती वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर देखें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.53 का निकल कर आ रहा है। यानी कि यहाँ कंपनी अपने बाकी के 3 कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थर्ड पोजीशन पे। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने बाकी के 3 कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ कंपनी फर्स्ट पोजीशन पे। अगर हम ईपीएस की बात करें यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना कमा कर दे रही है, तो यहाँ भी बाकी 3 कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कंपनी की सबसे ज्यादा ईपीएस है। यानी कि ईपीएस में, रिटर्न ऑन नेट वर्थ में और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से सबसे आगे। सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में कंपनी थर्ड पोजीशन पे। तो ये हो गई पीयर कंपैरिजन। अब देख लेते हैं उस चीज को जिसके लिए हम श्योर आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो करेंटली इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज एट 18 दिसंबर 70% के आसपास का चल रहा है। बट हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बस एक अंदाजा देती है कि ये आईपीओ कितने परसेंट प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकती है। एक्चुअल लिस्टिंग इससे ऊपर या फिर इससे नीचे भी हो सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। चलो अब बात कर लेते हैं कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं। तो देखो, सेक्टर तो अच्छा है और फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, बोरोइंग भी ईयर ऑन ईयर कम हो रही है, लेकिन Q1 के नंबर्स थोड़े से कंसर्निंग लग रहे। वैल्यूएशंस तो रीजनेबल है, इसीलिए मैं इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव से अप्लाई करने वाला हूं। बट हाँ, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है। मैंने इस आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करी है। अब ये आपका कॉल है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना और ऐसी और आईपीओ रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे, नेक्स्ट कौन सी आईपीओ की रिव्यू वीडियो देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।